वेलकम फ्रेंड्स, मैं आर के और आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के सुप्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन की, जो कि 30 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी। उसके क्रम में ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आप इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको जा करके आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो जैन संघ का अगला अध्यक्ष जो हुआ था वो हुआ था सुधर्मन। कौन हुआ था? सुधर्मन हुआ था। अब बात आई है महावीर की। तो महावीर का जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और 468 ईसा पूर्व जो है इनकी मृत्यु हुई थी कुंडग्राम में। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? ये तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, सुधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता है। कल्पसूत्र जो है ये जैन ग्रंथ से संबंधित है, और जो इसके रचयिता हैं वो कौन से हैं? भद्रबाहु है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अस्तुलभद्र की, तो जो अस्तुलभद्र थे ये श्वेतांबर समुदाय के प्रवर्तक थे, और भद्रबाहु जो है दिगंबर समुदाय के प्रवर्तक थे, क्योंकि जो है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो समुदायों में विभाजित हो गया था। जो श्वेतांबर समुदाय के थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर थे वो नग्न अवस्था में रहा करते थे। तो ये था जैन धर्म से संबंधित कुछ फैक्ट, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये मैत्रीनाथ थे। कौन थे? मैत्रीनाथ थे। अगर कुछ ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें, नागार्जुन, तो नागार्जुन जो है शून्यवाद का प्रवर्तन किया था। इसने क्या किया था? शून्यवाद के सिद्धांत दिए थे। इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। अगर अश्वघोष की हम बात करते हैं, तो अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरित्र की रचना की थी। किसकी रचना की थी? बुद्ध चरित्र की। अश्वघोष ने किसकी रचना की थी? बुद्ध चरित्र की रचना की थी। और अगर महाकश्यप की बात करें, तो महाकश्यप जो है जो प्रथम बौद्ध संगिनी हुआ था उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो ये धम्मपद है। कौन सा है? धम्मपद है। और बुद्ध चरित्र की रचना कौन है? अश्वघोष है। अब पिटक की बात करें, तो पिटक जो है बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक हैं। और जातक में क्या है? जातक में बुद्ध की जो है पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेशों का संग्रह है। किसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का आग्रह है? तो ये सुत्त पिटक में जो है इनके जो है सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह है। और विनय पिटक की बात करें तो इसमें जो है बुद्ध के आचार और विचार का संग्रह है। और अगर अभिधम्म पिटक की बात करें हैं, तो अभिधम्म पिटक में क्या है? इसमें इनके आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार हैं। आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करें तो ऋषभदेव जो थे वो पहले थे। ऋषभदेव कौन थे? पहले तीर्थंकर थे। और जो पार्श्वनाथ थे वो जो है 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर जो है अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। तो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर तीर्थंकरों के क्रम की हम बात करें तो दूसरा तीर्थंकर कौन थे? तो दूसरा तीर्थंकर जो है अजीतनाथ थे। ये भी पूछा जाता है। अजीतनाथ दूसरे कौन थे? अजीतनाथ थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है। तो परिशिष्ट पर्व के रचयिता है ये किससे संबंधित है? परिशिष्ट पर्व तो पहले बात जैन धर्म से संबंधित है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि परिशिष्ट पर्व किससे संबंधित है? तो परिशिष्ट पर्व जैन धर्म से संबंधित है। और इसके जो है रचयिता हैं हेमचंद्र। इसके रचयिता कौन है? हेमचंद।
तो थर्ड इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में मिलता है। भगवती सूत्र में क्या है, जो गौतम बुद्ध की जो है जीवन पर प्रकाश डाला गया है। इसमें जो है गौतम बुद्ध की जीवन पर प्रकाश डाला गया है और जो है इसमें ही 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम पिटक की बात करें तो पिटक किससे संबंधित है? पिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है जिन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है वो है अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ। ये अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ। अगर हम अरिष्टनेमी की बात करें तो अरिष्टनेमी जो है ये जो है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 22वें तीर्थ। और पार्श्वनाथ कौन थे? ये 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। और अगर ऋषभदेव की बात करें तो ये पहले तीर्थंकर थे। ऋषभदेव कौन थे? ये पहले तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो इनकी मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो 5वें महाव्रत के रूप में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये जो है किसने जोड़ा था? पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। ये किसने जोड़ा था? पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगिनी आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कश्मीर में जो है इन्हीं कश्मीर कुंडलवन में जो है जो बौद्ध संगिनी का आयोजन हुआ था उसकी जो है अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो त्रिपिटक में है विनय और सुत्त और अभिधम। इसका अभिधम यानी कि जातक जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा। ये इसका अंग नहीं है। बाकी विनय, सुत्त और अभिधम जो है ये क्या है? त्रिपिटक है, जो कि किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो विक्रमशिला में था। कहाँ था? विक्रमशिला में था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? तो वो धर्मपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? धर्मपाल। ये पाल वंश के थे। ये किस वंश के थे? पाल वंश के थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल से ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। तो बुद्ध के जीवन काल से ही संघ का प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। कौन होना चाहता था? देवदत्त। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देवदत्त की बात करें तो देवदत्त कौन था? देवदत्त जो है बुद्ध का भाई था। यानी कि इनकी जो मौसी थी गौतमी पुत्र, उसका ये बेटा था देवदत्त। देवदत्त ने बुद्ध के ऊपर 3 बार हमला किया। क्यों किया? क्योंकि वो संघ का अध्यक्ष होना था। इसीलिए उन्होंने क्या किया? गौतम बुद्ध पे जो है 3 बार जो है इनके हमला किया, मारने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आनंद और उपाली की बात करें तो ये बुद्ध के क्या थे? शिष्य थे, पहले शिष्य थे। आनंद और उपाली बुद्ध के पहले शिष्य थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो स्यादवाद जो है जैन धर्म से है। स्यादवाद किससे है? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म किससे संबंधित है? त्रिपिटक जो है ये जैनों से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैनों से संबंधित है। अगर बौद्ध की बात करें तो बौद्ध में क्या है? त्रिरत्न है और त्रिरत्न है, जैसे कि संघ, बौद्ध और धम्म। संघ, बौद्ध और धम्म, ये क्या है? त्रिरत्न है इसके। बौद्ध क्या है? त्रिरत्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है।
तो जैन धर्म का जो आधारभूत है बिंदु है वो क्या है? अहिंसा है। क्या है? अहिंसा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो ये कहा था गौतम महावीर स्वामी ने। किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ जिसको बुद्ध का, यानी कि बुद्ध की बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ का। इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? तो इनको ज्ञान प्राप्ति जो है कहाँ हुई थी? तो वो गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। सारनाथ में इन्होंने अपना सारनाथ में पहला प्रवचन इसने सुनाया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता, और कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा आयोजन की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और जो इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। ये वही स्थूलभद्र हैं जो कि श्वेतांबर समुदाय के प्रवर्तक कहलाएं। तो जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके समय में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। वहीं पर जो है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष दो देवार्ती छमश्रवण थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ध्रुवसेन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ध्रुवसेन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। और अरिष्टनेमी कौन थे? ये वैशामी तीर्थकर थे। अजीतनाथ दूसरे थे। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। और महावीर स्वामी कौन थे? अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक, यानी बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। और हाथी जो है इनके गर्भ में आने का प्रतीक है। क्या है? गर्भ में आने का प्रतीक। और जो बैल है इनके यौवन का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो ये नालंदा है। क्या है? नालंदा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ये अशोक के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित थे। चंद्रगुप्त मौर्य ही जो है पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने संलेखना विधि से जो है अपने शरीर का त्याग किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये था दोस्तों 30 क्वेश्चनों की सीरीज। और वीडियो को पूरा देखिएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।